शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाँ, क्या आप सबको वर्णमाला आता है? ठीक है, सभी को वर्णमाला नहीं आता है ना। अच्छा, आज मैं हिंदी अक्षर सिखाऊंगी। अच्छा, हम बहुत आसान तरीके से वर्णमाला सीखेंगे। ठीक है, ये बताओ, इंग्लिश में वर्णमाला होता है क्या? हाँ, अंग्रेजी में है ना। क्या है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट्स। सही जवाब है। या तेलुगु में क्या कहते हैं? यस, अक्षरमाला। क्या कहते हैं? अक्षरमाला कहते हैं। जैसे हम हिंदी में भी अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, एक बताइए, आप सभी को अल्फाबेट्स आते हैं? वेरी गुड। ओके, 1 2 3 आई मीन नंबर्स पता है ना? हाँ, हम सबको बचपन से लेकर हम वर्णमाला नहीं सीखते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नंबर्स, हाँ, नर्सरी से, प्ले स्कूल से लेकर सीखते हैं। अल्फाबेट्स भी ऐसे ही सीखते हैं, है ना। आज हम इन दोनों की सहायता से वर्णमाला सीखेंगे। क्या मैं शुरू करूं? वेरी गुड। देखिए, आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। हाँ, जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे। वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं। वह क्या है? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। हाँ, देखिए, स्वर कहां से कहां तक है और व्यंजन कहां से कहां तक है जानेंगे। स्वर आ से लेकर अहा तक है, ओके। और व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक है, ठीक है। हाँ, स्वर में 2 प्रकार होते हैं। स्वर में कितने प्रकार हैं? फिर से 2 प्रकार। स्वर क्या है? एक अल्प प्राण अक्षर और दूसरा महाप्राण अक्षर। ये कौन से हैं अब हम जानेंगे, ठीक है। वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं? सिर्फ वर्णमाला हम आ से ज्ञा तक एक ही प्रकार होता है, जिसमें प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन। जैसे हम तेलुगु में लेते हैं अच्चुलू हल्लुलू, है ना। वैसे ही और अल्फाबेट्स में स्मॉल लेटर्स, बिग लेटर्स, 2 भी एक जैसे होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन यहाँ 2 भी एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। आ से अहा तक को स्वर ही कहा जाता है और का से ज्ञा तक को व्यंजन ही कहा जाता है। हाँ, स्वर में 2 प्रकार हैं, अल्प प्राणाक्षर और दूसरा है महाप्राणाक्षर, ठीक है। हम आज अल्प प्राणाक्षर कौन से हैं और महाप्राणाक्षर कौन से हैं, आ से अहा तक कैसे सीखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे उसकी बोलचाल है वो भी सीखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ तक तो समझ में आया है ना आप सबको? हाँ, ठीक है, मैं अब बोर्ड रख कर देती हूँ। अब बताइए, वर्णमाला में कितने प्रकार हैं? आहा, आ से लेकर ज्ञा तक 2 प्रकार हैं और एक प्रकार कहां से कहां तक है और उसे क्या कहा जाता है? एक प्रकार है स्वर, सही है ना, स्वर। हाँ, ये कहां से कहां तक है?
लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक। ओके, हम पहले जानेंगे आ से आहा तक कैसे लिखते हैं। और मैंने कहा था आपको नंबर्स और अल्फाबेट्स ABCD की सहायता से हम आज अक्षर सीखेंगे। ठीक है, देखिए स्वर। हाँ, आप सबको नंबर 3 पता है ना कैसे लिखते हैं? नंबर 3 ये वाला है ना? हाँ, देखिए नंबर 3 सही है ना? सही लिखा है ना मैं? हाँ, और ये क्या है? नंबर 1। हाँ, और जिसको बीच में जो खींची जाती है ना, इसको रेखा कहते हैं। ओके, और जो हम ऊपर देने वाली रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसी को पता है? इसी को कहते हैं शिरोरेखा, और इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग लाइन। सही है ना? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, है ना? और इनकी ये रेखा की सहायता से और ABCD की सहायता से और नंबर्स की सहायता से आज हम क्या सीखने जाते हैं? स्वर सीखने जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर देखेंगे तो आपको टीवी दिख जाता है ना? यस, और इसी को कहते हैं अ। क्या कहते हैं इसको? अ। और दूसरा अक्षर है, ये क्या है? 3। सही है, 1 और दूसरा 1 जिसको 11 भी कहा जाता है ना? मैंने कहा था आपको बीच वाली रेखा। और हम ऊपर देने जाते हैं शिरोरेखा। देखिए अ हम यहाँ पर देखिए 3 लिखे हैं, 11 लिखे हैं और क्या है? स्लीपिंग लाइन। ओके, ओके, अब ये बताओ यह क्या है? ये 5 है या? यस, यस, वेरी गुड, अब सही कहा है। ये तो जो अल्फाबेट्स में हम लिखते हैं यस, है ना? अब हम यस की सहायता से ई लिखते हैं, जैसे स्मॉल टी ऊपर, जिसे स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। देखिए क्या हो गया हमारा? ई बन गया। क्या हो गया? ये ई बन गया। और दूसरा अक्षर है ई, वहां सेम ऐसे ही लिख सकते हैं हम यस और स्मॉल टी स्लैंटिंग लाइन। जिसको देखते ही हमें क्या याद आता है? बताइए। सी, जो अल्फाबेट्स में सी। सही है ना? तो यहाँ पर देने से क्या होगा? देखिए देखिए देखिए, सी। सो हमें 4 अक्षर प्राप्त हुए हैं। ई, है ना? नेक्स्ट सीखेंगे हम उ। क्या है? उ। कुछ मिसिंग है इसके ऊपर, पता है किसी को? हाँ, शिरोरेखा दे जाने से यह उ का अर्थ है सिर्फ 3। याद बहुत आसान से रख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ऊ, जैसे सेम रहता है। यहां पर हम 7 मिडिल से लिखते हैं, जैसे 7, है ना? 7 सभी को आता है ना? हाँ, 1 से 10 तक नंबर्स हमें जानते हैं, A to Z तक हम अल्फाबेट्स जानते हैं। इनकी सहायता से आज हम स्वर सीखते हैं। देखिए, जिसको कहते हैं ऊ, अ, ई,
उसे पढ़ाने से पहले मुझे बताइए ये क्या है, ये कौन सा अक्षर है अल्फाबेट्स में, बताइए। देखिए ये कौन सा अक्षर है, के। कौन सा अक्षर है यह, के, जिसको हम यहाँ पर रिवर्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, रिवर्स लिखते हैं। ओके, जिसको रिवर्स लिखते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, 3 है ना नंबर्स में, जिसको हम उल्टा लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर शिरोरेखा देते हैं, जिसको कहा जाता है री। हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, री। और आपको अगर से अल्फाबेट्स में प्रकार आप जानेंगे तो हम इसको ई की तरह वे, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जैसे कर्सिव ई भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ई, उ, ये क्या है, री। क्या है, री। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे ए सिर्फ 2 लाइन, इतना ही है। क्या मैडम ऐसे सिर्फ 11 लिखकर जिसको ये बताते हैं ये सही है? हाँ सही है। छोटा सा यहाँ पर स्लीपिंग लाइन और नीचे स्लैंडिंग लाइन, यह देने से ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए। नेक्स्ट इसी की तरह ए, जैसे हाँ यहाँ पर देखिए ए स्लैंडिंग लाइन सेम होता है और ए को ऐसे ही स्लैंडिंग लाइन हम ऊपर भी देते हैं, जिसकी कहते हैं ए। 11 से ए लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट ओ लिखते हैं हम। ओ हम यहाँ तो आ लिखे हैं, है ना, जैसे आ की तरह हम ओ लिखते हैं, आ की तरह ओ। क्या इसको कुछ डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ अब देखिए डिफरेंस आ जाएगा। इसको कहते हैं ओ। सिर्फ एक स्लैंडिंग लाइन देने से आ ओ बन गया। आसान से याद रख सकते हैं। जैसे हमारी बोली होती है ना, जिसको कौन सा अक्षर को क्या कहते हैं, सिर्फ वो याद रखने से हम आ से आ तक आसानी से एक ही दिन में सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला अक्षर है ओ। ओ भी सेम ऐसे ही रहता है, आगे जैसे, है ना। और इसको थोड़ा चेंज, जैसे हम बताए बच्चों, ए क्या है, व्हाट इज दिस, ए क्या है, वी, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या कहते हैं, वी। ऐसे वी हम यहाँ पर लिख देंगे, जिसको कहा जाता है ओ। इसको क्या कहा जाता है, ओ। नेक्स्ट आ से अम लिखेंगे हम। आ से अम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक स्लैंडिंग देने से ओ हो गया और यहाँ पर वी देने से औ हो गया। नेक्स्ट हम ऐसे एक डॉट, सिर्फ एक डॉट रखने से अम बन जाएगा। इस डॉट को क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं, वो बाद में जानेंगे। ओके, इस डॉट को अनुस्वर कहते हैं। देखिए एक डॉट रखने से अम बन जाएगा और 2 डॉट रखने से बाजू में आहा बन जाएगा। इसको विसर्गहा कहते हैं। ठीक है, हम जाने हैं आज ABCD की सहायता से, नंबर की सहायता से आ से लेकर आहा तक,
है ना? क्या आप सभी को मजा आया वर्णमाला सीखने में? वो भी सिर्फ आ से आहा तक। ओके, देखिए बच्चों, इसी को अच्छा से दोहराकर प्रैक्टिस करके कल आ जाना। कल हम इसमें मैंने कहा था आपको अल्प प्राणाक्षर और महाप्राणाक्षर हम कल जानेंगे, कल की क्लास में जानेंगे अल्प प्राणाक्षर कौन से हैं, महाप्राणाक्षर कौन से हैं। क्या मैडम यह सीखने से, अल्प प्राणाक्षर और महाप्राणाक्षर सीखने से क्या हमें कुछ फायदा होगा? क्या फायदा होगा आगे क्लासेस में जानेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।